जो हॉस्पिटल बनने की तमाम प्रक्रियाएं और नियम पूरे हो चुके थे, जो ही स्वास्थ्य मंत्री बने उन्होंने उस प्रक्रिया को अवरुद्ध करवा दिया, रुकवा दिया। ये हमारा आरोप है। ये स्वास्थ्य मंत्री का बयान है। सरकार की पॉलिसी के मुताबिक मैं जो बोल रहा हूं डॉक्यूमेंट्री बोल रहा हूं। ये हमारा हॉस्पिटल शिफ्ट करने क्राइटेरिया, हेल्थ पॉलिसी ये है हमारी। हम ये जानना चाहते हैं कि NH-71 क्या सूटेबल है या नहीं है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक गांव दानी बन करके फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा सरकार को स्वास्थ्य के लिए जमीन दे रहा है, उसमें ये सरकार उस जमीन को लेने में कोताही क्यों बरत रही है, ये हमारा एक सवाल है। चेयरपर्सन से एक बात पूछते हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, कि जब भगवानपुर गांव ने 10 एकड़ जमीन रेवाड़ी की प्यास बुझाने के लिए दे दी, तो आपने एक शब्द भी धन्यवाद का नहीं कहा आज तक उनको। सिविल हॉस्पिटल बनाने के लिए तो आरती राव जी खुद कह रही है कि हम यही बनाएंगे, तो ज्ञापन देने की जरूरत क्या थी। ये संघर्ष कमेटी मुख्यमंत्री से मिल रही है। हमको मुख्यमंत्री के दरबार में जाना पड़ा। हम पीछे भी गए थे, हम 11 को फिर बुलाए। ये रेवाड़ी शहर और देहात के बीच में जो माइनर एक लाइन खींच करके और मामले को डायलूट करने की जो कोशिश की जा रही है, हम इसकी सख्त निंदा करते हैं। रेवाड़ी हमारी है। रेवाड़ी के लिए लोगों ने दिल खोल करके 10 एकड़ जमीन दी है पानी पीने के लिए। रेवाड़ी में हमारे लोग रह रहे हैं, हमारे भाई है। अगर कल नगर निगम बनेगा तो क्या ये हॉस्पिटल NH-71 जो रेवाड़ी के सटा हुआ जो बन रहा है, तो क्या ये गलत है। हमारी स्वास्थ्य मंत्री जनता के बीच में इस बात का खुलासा करे कि वो प्रोसेस था, क्यों शहबाजपुर अचानक आ गया, क्यों उसको विदहेल्ड कर दिया, कारण क्या है। जनता को जानने का अधिकार है, हमको बताया जाए। जनता के सामने आपने खाना रख दिया और आप आयर उठा के चल दिए। आपने ये भी नहीं कहा खाना इसलिए उठाया कि इसमें जहर था। आपने ये भी नहीं कहा कि आप डिजर्व नहीं करते, आपको ये खाना नहीं मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं है सिंस द इंडिपेंडेंस मूवमेंट से आज तक जो राजनीति में आया, जनता ने उसको जिंदाबाद भी कहा, उसी जनता ने उसको मुर्दाबाद भी कहा। अगर राव साहब को जनता ने मुर्दाबाद कह दिया, अगर उनको मिलने से अगर मना कर दिया है, तो अलोकतांत्रिक है ये उनका कार्रवाई। हम आंदोलन करेंगे, परंतु आखिरी दम तक आंदोलन करेंगे। 7 नवंबर को रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव की अध्यक्षता में शहर के कई नगर पार्षदों, सामाजिक संगठनों और RW के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा था और इस ज्ञापन में मांग की थी कि रेवाड़ी शहर में प्रस्तावित 200 बेड का अस्पताल रेवाड़ी की वर्तमान अस्पताल की जगह पर ही बनाया जाए, इसे किसी ग्रामीण क्षेत्र में न ले जाया जाए। इस तरह की मांग की गई थी 7 नवंबर को। और इस मांग के बाद आज 9 नवंबर को रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति पलटवार करने के लिए सामने आई। कामरेड राजेंद्र सिंह यादव और कई अन्य पदाधिकारियों ने रेवाड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे पूनम यादव की अध्यक्षता में दिए गए ज्ञापन को राजनीति से प्रेरित बताया। और उन्होंने कहा कि इस मामले को शहर बनाम गांव बना करके आपसी भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और उन्होंने कह दिया कि आंदोलन की अगली कड़ी में महिलाओं की पंचायतों का दौर शुरू होगा, महिला पंचायतें शुरू होगी और हम गांव-गांव जाकर के संगठन गठित करेंगे, गांव-गांव जाकर के दस्तक देंगे और लोगों को समझाएंगे कि जानबूझ करके रामगढ़ भगवानपुर में अस्पताल नहीं बनाया जा रहा है। उन्होंने फिर दावा किया कि उन्हीं के रामगढ़ भगवानपुर की ज़मीन ही सबसे अच्छी है, यहीं पर अस्पताल बनना चाहिए क्योंकि ये NH-71 पर है। लेकिन हम भी आपको कई बार बता चुके हैं ये NH-71 पर नहीं है। भगवानपुर ने जो ज़मीन देने की पेशकश की है वह NH-71 से लगभग 700-800 मीटर अंदर है और वहाँ तक फिलहाल ईजी अप्रोच नहीं है। लेकिन ग्रामीण ये कह चुके हैं ईजी अप्रोच की व्यवस्था करने के लिए हम तैयार हैं, न किसी को रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा और न किसी को परेशानी होगी। 33 फुट का रास्ता ट्रॉमा सेंटर के पास से सीधे उसी जगह जा रहा है जहां पर भगवानपुर के ग्रामीण ज़मीन देना चाह रहे हैं। और इसके अलावा भी ग्रामीणों का ये कहना है कि हम जितनी ज़मीन सरकार को चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ सरकार जो है हमारे गांव में भगवानपुर में अस्पताल बनाने का फैसला ले।
हम आपको ये भी बता दें कि जो 7 नवंबर को ज्ञापन दिया गया था उसमें कई अन्य सामाजिक संगठन भी थे। आप अपनी स्क्रीन पर उन सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी देख सकते हो। इन सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सीधे सीधे मांग की है कि रेवाड़ी शहर में ही अस्पताल बनाया जाए। आज हम आपको 9 नवंबर को ही रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने से पहले हम आपको विशेष बात यही बता दें कि 11 नवंबर को एक बार फिर भगवानपुर के ग्रामीण रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष कमेटी के बैनर तले चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 11 नवंबर को इन्हें खुद बुलाया है। 7 नवंबर को जो ज्ञापन दिया गया है उस ज्ञापन को संघर्ष समिति राजनीति से प्रेरित बता रही है और बताया जा रहा है कि इसे राव इंद्रजीत सिंह के इशारे पर ज्ञापन दिया गया है ताकि 11 नवंबर को जो उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी है उस मुलाकात पर इसका असर पड़ सके। आइए सुनते हैं कामरेड राजेंद्र सिंह और संघर्ष समिति के अन्य पदाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। आज के विषय का एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि रेवाड़ी जिला पिछले 140 दिन से NH 71 भगवानपुर की जो पंचायती ज़मीन है उसके ऊपर हॉस्पिटल बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है और 14 दिन से लगातार दिन रात कर्मिक अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं। ये हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री माननीय आरती राव अक्टूबर 2024 में प्रदेश की हेल्थ एंड परिवार कल्याण मंत्री बनी थी। उस दिन से जो NH 71 के ऊपर हॉस्पिटल बनाने की जो प्रक्रिया जारी थी, स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद उन्होंने उस प्रक्रिया का अवरोध कर दिया। हमारा ये कहना है, उसके साथ हम कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दस्तावेज आज आपके सामने पेश कर रहे हैं कि जब से आरती राव प्रदेश की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनी तो उससे पहले सरकार ने जो NH 71 ग्राम पंचायत भगवानपुर की ज़मीन जो 7 एकड़ 7 कनाल 9 मरला के ऊपर जो हॉस्पिटल बनने की तमाम प्रक्रियाएं और नियम पूरे हो चुके थे, जो ही स्वास्थ्य मंत्री बने उन्होंने उस प्रक्रिया को अवरुद्ध करवा दिया, रुकवा दिया। ये हमारा आरोप है। उसके लिए मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण कागजात पेश कर रहा हूँ। 2019 में माननीय मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा की कैबिनेट ने फैसला लिया कि रेवाड़ी के सिविल हॉस्पिटल को ट्रॉमा को शिफ्ट किया जाएगा और शिफ्ट करने की चरण में सबसे पहले गोकलगढ़ गांव की ज़मीन को चिन्हित किया गया। गोकलगढ़ गांव की ज़मीन चिन्हित करने के बाद CMO ने, सिविल सर्जन रेवाड़ी ने एक पत्र DC महोदय को लिखा और उन्होंने कहा कि गोकलगढ़ की गांव की ज़मीन उपयुक्त नहीं है और ये 12 दिसंबर 2024 का लेटर है, क्योंकि 5 एकड़ ज़मीन है, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड, इस ज़मीन के चारों तरफ दोनों साइड में रेलवे लाइन है और भविष्य को देखते हुए 5 एकड़ ज़मीन कम है, इसलिए 8 एकड़ ज़मीन जो पंचायत के द्वारा सूचना मिली है कि भगवानपुर गांव की पंचायत से सिफारिश की जाए। इस लेटर में ये लिखा हुआ है। ये लेटर DC को दिया गया। गोकलगढ़ के मामले का केस यहीं ख़त्म हो गया। नंबर 2, फिर भगवानपुर पंचायत की ज़मीन देखी गई BDPO के द्वारा, जो पंचायत ज़मीन DDPO, BDPO, डायरेक्टर पंचायत का मसला है और वो पंचायत देखने के बाद खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने एक लेटर उपायुक्त महोदय को लिखा, लेटर नंबर 3066
19/12/2024 और इस लेटर में लिखा कि गोकलगढ़ की ज़मीन, मैं आपका इसका ऑपरेटिव पार्ट पढ़ के सुना रहा हूँ कि गोकलगढ़ की जो ज़मीन है वो रिजेक्ट हो चुकी है। जो सिविल सर्जन रिपोर्ट दी उसका हवाला दिया इसमें, और 200 बिस्तर का नागरिक हॉस्पिटल बनाने के लिए भगवानपुर की ग्राम पंचायत के पास NH 71 के साथ लगती हुई ज़मीन है जो शहर के नज़दीक है, और वो उससे इस ज़मीन को लेने की सिफारिश की जाए। और पंचायत से सिफारिश की गई। पंचायत ने 33 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ₹1 प्रति एकड़ के हिसाब से 7 एकड़ 7 प्लाट 9 मरला ज़मीन देने के लिए राजी हो गई है। ग्राम सभा का प्रस्ताव, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, मौका निरीक्षण रिपोर्ट, तमाम फॉर्मेलिटी पूरी करके, और उपायुक्त महोदय ने कहा कि इस काम को, इसको आगे स्वीकृति लेने के लिए इसको आगे बढ़ाया जाए। ये लेटर आपके बीच में है। इस लेटर के अंदर परफॉर्मा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, ग्राम सभा का प्रस्ताव, मौका निरीक्षण रिपोर्ट, कीमत निर्धारण सूची, ग्राम पंचायत का यूटिलाइजेशन प्लान, एक्स सजरा, नकल जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, कलेक्टर रेट, औसत पास सालाना बाजारी कीमत, रंगीन नक्शा, टोटल पेश करके BDPO ने DC महोदय को लेटर भेज दिया। DC महोदय ने DDPO से इसकी रिपोर्ट ली। DDPO से रिपोर्ट लेने के बाद अपनी सिफारिश के साथ उपायुक्त महोदय ने सरकार की 2019 की नीति के मुताबिक उपायुक्त महोदय ने इस लेटर को महानिदेशक विकास एवं पंचायत हरियाणा को प्रेषित कर दिया, और उसमें कहा गया है कि ये ज़मीन उपयुक्त है। और ये भेजने के बाद 20/1 ये भेजा गया 20/1/2025 को निदेशक महोदय से एक लेटर आया हमारे DC महोदय को, और उन्होंने कहा कि ये केस आपका मिला है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं। टेक्निकल त्रुटियां क्या हैं कि जो सजरा एक्स आपने जो पेश किया ज़मीन का नक्शा, उसके साथ जो प्राइवेट ओनर हैं उनका आपने नक्शा नहीं दिया। इन तमाम त्रुटियों को ठीक करके नियम के अनुसार आप इसको ठीक करके भेज दें, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये लेटर मैं आपके बीच में पेश कर रहा हूँ। ये लेटर महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा का, ये उपायुक्त महोदय के नाम आया है, इसमें यही लिखा हुआ है। तो अब ये जो लेटर आने के बाद ये माइनर जो ऑब्जेक्शन थे, इन माइनर ऑब्जेक्शन को आप ठीक करके आप भेज दें। जब ये लेटर DC महोदय को आया, यह है 20/1/2025 का भेजा हुआ। अक्टूबर 2024 में आरती राव जी स्वास्थ्य मंत्री, कल्याण मंत्री बन चुकी हैं, उन्हीं के टेनोर का सारा ये मामला चल रहा है। इस लेटर को विदहेल्ड कर लिया गया सरकार के इस फाइल को। DC महोदय कार्यालय में आज भी वो फाइल है। वो माइनर त्रुटि ठीक नहीं की गई। फिर क्या हुआ कि हमारे सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने सरपंच प्रतिनिधि अनिल से बात करके, ऑडियो आप सुने होंगे, उन्होंने वाटर वर्क्स रेवाड़ी के लिए 10 एकड़ जमीन मांगी। 9 जून को, मैं बहुत ब्रीफ में बोल रहा हूं, 9 जून को ग्राम पंचायत भगवानपुर ने हरियाणा सरकार को वाटर वर्क्स के लिए 10 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करवा दी, और यह कहा था कि आपको हॉस्पिटल तो मिलेगा ही, परंतु हॉस्पिटल के अंदर उसको विदहेल्ड कर दिया, और अनायास भगवानपुर के केस को बगैर रिजेक्ट किए हुए, बगैर कारण बताए हुए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती आरती राव ने BDPO रेवाड़ी को आदेश दिया
और आदेश क्या दिया कि आप शहबाजपुर खालसा की ग्राम सभा की मीटिंग बुलाएं और 5 एकड़ हॉस्पिटल बनाने के लिए, सिविल हॉस्पिटल बनाने के लिए प्रस्ताव पास करके आप भेजें। ये लेटर है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी रेवाड़ी, सरपंच ऑब्लिक ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत शहबाजपुर खालसा, खंड रेवाड़ी, क्रमांक 2061, दिनांक 12/6/2025। विशेष 200 बिस्तरीय सिविल अस्पताल हेतु जमीन देने बारे विशेष ग्राम सभा। उपरोक्त विषय के संबंध में आपको लिखा जाता है कि माननीय श्रीमती आरती राव, स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार से 200 बिस्तरीय नागरिक अस्पताल हेतु ग्राम पंचायत शहबाजपुर खालसा में 5 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग को दिए जाने बारे निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसलिए आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप उक्त बारे दिनांक 18/6/2025 को प्रातः 11 बजे विशेष ग्राम सभा करवाना सुनिश्चित करें। ये एक लेटर आ गया और भगवानपुर का केस ना रिजेक्ट हुआ ना मंजूर हुआ। माइनर त्रुटि से ऑब्जेक्शन लगकर आया, डीसी कार्यालय में आया और अनायास एक लेटर निकाल दिया गया। ये आपके सामने है। हम ये जानना चाहते हैं कि राव साहब का वहां प्रोमिस है, तो भगवानपुर NH 71 के ऊपर जो पहले जो प्रक्रिया लास्ट फेज में आ चुकी थी, उसको भी हेल्ड क्यों किया गया? जब हम ये जानने के लिए गए, जानना हमारा अधिकार है, हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारी बात को सुना नहीं गया, हमसे मिला नहीं गया, वो आप जानते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। तो अब सवाल यह है कि फिर इसको डाइल्यूट करने के लिए अलग अलग गांवों की पंचायत से प्रस्ताव पास करवाए गए, डाइल्यूट करने के लिए, फलाने गांव का प्रस्ताव, फलाने गांव का प्रस्ताव, और भगवानपुर में क्यों नहीं, इसका जवाब आज तक भी हम नहीं मिला है। अब सरकार की जो हिदायत है, मैं एक और डॉक्यूमेंट्स आपके बीच में रखना चाहता हूं। हमारे बारे में एक प्रचार चलाया जा रहा है कि ये NH 71 ये भगवानपुर के लोग हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। ये भगवानपुर में हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, ये हॉस्पिटल ये NH 71 के पास बन रहा है। अब इसमें ये स्वास्थ्य मंत्री का बयान है, सरकार की पॉलिसी के मुताबिक। मैं जो बोल रहा हूं डॉक्यूमेंट्री बोल रहा हूं, मैं कोई अपने ढंग से नहीं बोल रहा हूं। ये उन्होंने बयान दिया, आरती said the final site for the hospital would be chosen to minimize accessibility and for the benefit maximum number of the people। बहुत लोगों को फायदा हो, पहुंच में हो और नेशनल हाईवे के साथ हो। आप प्लीज नोट करें इसको, नेशनल हाईवे के साथ हो, एम्बुलेंस और व्हीकल जा सकें, कनेक्टेड टू द nearby national highway and free from obstruction such railway lines की obstruction ना हो, नेशनल हाईवे के नजदीक हो, एंड proximity to urban population, proximity का मतलब नजदीक, proximity of the urban population के साथ हो। ये हमारा हॉस्पिटल शिफ्ट करने क्राइटेरिया, हेल्थ पॉलिसी ये है हमारी, ये उनका बयान है। ये बयान है 21 जून 2025 का। ये इस सरकार के नियम के मुताबिक, अब मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि इस नियम के मुताबिक हम ये जानना चाहते हैं कि NH 71 क्या सूटेबल है या नहीं है। NH 71 जनता से आसानी से पहुंच में है, नंबर 1 पॉइंट। उसके इस साइड अर्बन शुरू हो गया, कॉलोनी शुरू हो गई, अप्रूव्ड है, एक अनअप्रूव्ड है। उसके उस साइड जो प्रिंस होटल बना हुआ है, उस साइड पंचायत की जमीन है। नंबर 1 पॉइंट, जनता की पहुंच में है, राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ जुड़ी हुई है, रेलवे लाइन भी नहीं है और प्रॉक्सिमिटी भी है, अर्बन के साथ प्रॉक्सिमिटी भी है और कनेक्टिविटी है।
अगर वहां कोई हुआ बीमार, रोहतक पीजीआई जा सकता है, जयपुर जा सकता है, दिल्ली जा सकता है। तो इसलिए, और रेवाड़ी के इस साइड में पूर्व साइड में वहां अगर हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर अगर बनेगा तो रेवाड़ी के बहुत बड़े हिस्से को और इस ग्रामीण जीवन को पटौदी तक फायदा होगा, क्योंकि यहाँ माजरा आ चुकी है। रेवाड़ी के नायवाड़ी से शुरू करके माजरा एम्स जो आ गई है, वो लोग उसकी तरफ जाएंगे। मैं रहता हूँ गोपाल देव चौक के ऊपर, मैं बीमार होऊंगा, मैं वहां जाऊंगा पहले। तो इसलिए रेवाड़ी का बहुत बड़े हिस्से को इसको फायदा होगा। और लैंड जो सिविल सर्जन ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा कि 8 एकड़ जमीन चाहिए, जो फर्स्ट जो रिपोर्ट है एक्सटेंशन करने के लिए 7 एकड़ 7 लाख 9 मरला जमीन इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक गांव दानी बन करके फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा सरकार को स्वास्थ्य के लिए जमीन दे रहा है, उसमें ये सरकार उस जमीन को लेने में कोताही क्यों बरत रही है, ये हमारा एक सवाल है। अब 2019 में जो शिफ्ट होने के कारण थे सिविल हॉस्पिटल को, आज वो कह रहे हैं कि हम वहीं बनाएंगे। पहले वहां बनाते बनाते सिविल हॉस्पिटल में आ गए हैं। तो क्या 2019 में जिन कारणों से इसको शिफ्ट किया गया करने की बात आई थी, क्या वो कारण आज भी वजूद में है या खत्म हो गए हैं? वो कारण थे डेंस पॉपुलेशन, घनी आबादी से गिर चुका है। 43 साल पहले हॉस्पिटल बना था, अब उसके चारों तरफ शिक्षण संस्थाएं हैं और दूसरे हैं, बीच में ट्रॉमा सेंटर और सिविल हॉस्पिटल के बीच में बेड़ा सा रोड है, और ब्रिज उस ढंग से काम नहीं आ रहा है, और अब उसको एक्सटेंड करके 300 बेड का बनाना है। तो इसलिए लो लेवल के ऊपर है, अगर लेवल को ऊंचा उठाया जाएगा मोहल्ला डूब जाएगा, लेवल नीचा रखा जाएगा तो वो काम नहीं आएगा, बरसात में जोड़ बन जाता है सिविल हॉस्पिटल। जो कारण उस दिन थे, क्या वो कारण आज भी हैं या वो खत्म हो गए हैं? हमारा ये कहना है वो कारण आज भी हैं, और वो कारण वजूद रहते हुए भी अब सिविल हॉस्पिटल में दोबारा उसी को बनाने की बात क्यों आ रही है? तो 2019 के कारण तो और भी गंभीर हो गए हैं। आज के दिन पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसलिए जो इश्यू जो था, उस इश्यू को हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, हमारे इंद्रजीत सांसद इस इश्यू को एड्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं? आज तक हमने चिट्ठी लिखी है, उनको ईमेल करवाई है, रजिस्टर पोस्ट करवाया है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारे इन बातों को आप बताएं। 146 दिन से हम बैठे हुए हैं। हम भगवानपुर गांव जिद नहीं कर रहा है, भगवानपुर को 100 में भी नहीं था हमको जमीन देनी पड़ेगी। जनता का सवाल आया, जमीन दे दी है, परंतु जनहित के साथ, जन स्वास्थ्य के खिलाफ के साथ जो खिलवाड़ की जा रही है, ये आपके सामने है। हमारी आवाज को सुना नहीं जा रहा है। हम वहां ठिठुरती ठंड में और गर्मी में वहां बैठे हुए हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि जिला मुख्यालय के ऊपर होना चाहिए, गाइडलाइन प्रोक्सिमिटी शब्द कहती है, नजदीक होना चाहिए। नूह जिला के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है वो मांडाखेड़ा गांव में है, वो नूह में नहीं है। अभी अभी सरकार ने, इसी हरियाणा गवर्नमेंट ने आसंद के अंदर सिविल हॉस्पिटल के अलावा 200 बेड का हॉस्पिटल बढ़ाने की मंजूरी दी है। अभी अभी की बात कह रहा हूं मैं। तो क्या वहां हॉस्पिटल नहीं बन सकता? तो इसलिए ये जो बातें आ रही है, हमारी आवाज को दबाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा जो केस है वो एकदम सही है, परंतु एक दुख की बात है कि हमारे कुछ चेयरपर्सन ने यह ज्ञापन दिया। अभी ज्ञापन देने का उनका राइट है, उनकी मांग उठाने का राइट है, परंतु हम चेयरपर्सन से एक बात पूछते हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, कि जब भगवानपुर गांव ने 10 एकड़ जमीन रेवाड़ी की प्यास बुझाने के लिए दे दी, तो आपने एक शब्द भी धन्यवाद का नहीं कहा आज तक उनको। और एक शब्द धन्यवाद का आपने क्यों नहीं कहा? शालीनता बनती थी कि आप कहते कि 10 एकड़ जमीन दी रेवाड़ी के लिए, जो एक समस्या थी,
उसको सुलझाने के लिए, तो आप 10 एकड़ जमीन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और अगर सिविल हॉस्पिटल बनाने के लिए तो आरती राव जी खुद कह रही है कि हम यही बनाएंगे, तो ज्ञापन देने की जरूरत क्या थी? ज्ञापन तो तब दिया जाता जब कहीं वहां से उखाड़ा जा रहा था, वो तो पहले ये बात कह रही है। इसमें आप टाइम फैक्टर नोट कर ले प्लीज। ये संघर्ष कमेटी मुख्यमंत्री से मिल रही है, हमको मुख्यमंत्री के दरबार में जाना पड़ा, हम पीछे भी गए थे, हम 11 को फिर बुलाए। उस टाइम फैक्टर को आप देखें कि इस मामले को डायलूट करने के लिए, इस मामले से लोगों का ध्यान बटाने के लिए जो ज्ञापन दिया गया है, कम से कम हम आज भी ये कह रहे हैं कि आप धरना पाइए, तमाम बुद्धिजीवी लोग, तमाम लोग आओ। रेवाड़ी शहर और देहात अपना ही है, हम देहात भी, हम शहर भी हैं। ये रेवाड़ी शहर और देहात के बीच में जो माइनर एक लाइन खींच करके और मामले को डायलूट करने की जो कोशिश की जा रही है, हम इसकी सख्त निंदा करते हैं। रेवाड़ी हमारी है, रेवाड़ी के लिए लोगों ने दिल खोल करके 10 एकड़ जमीन दी है पानी पीने के लिए। रेवाड़ी में हमारे लोग रह रहे हैं, हमारे भाई है, रेवाड़ी हमारी अपनी है, परंतु उनके बीच में जो एक लाइन खींची जा रही है देहात और शहर को वर्सेस करके, और जो ग्राउंड लिए गए हैं कि बस स्टैंड के नजदीक हो, जो नवनिर्मित जो बस स्टैंड बनेगा उससे 1.5 किलोमीटर NH71 हॉस्पिटल है। मैं आपको फैक्ट्स बोल रहा हूं। वहां से नवनिर्मित बस स्टैंड जो बनेगा, जो वहां से हॉस्पिटल 2.5 किलोमीटर है वर्तमान हॉस्पिटल, और इस बस स्टैंड से भी वो दूरी के ऊपर है, तो वहां से वो नजदीक है और जन स्वास्थ्य के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग यूज करते हैं, तो इसलिए हर तरह से ये सूटेबल है। परंतु सरकार के नियमों के मुताबिक भी सूटेबल है, तो इसलिए हम ये कहने के लिए आए हैं कि ये सवाल रेवाड़ी और देहात का नहीं है, ये सवाल रेवाड़ी जिला की जनता का है, और रेवाड़ी जिला की जनता को स्वास्थ्य चाहिए। और बड़े दुख की बात है कि हरियाणा को स्वास्थ्य विभाग मिला है, हमारे यहाँ के जिनका होम डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ के लोग स्वास्थ्य की मांग को लेकर के ही आवाज उठा रहे हैं, और आज तक प्रशासनिक अधिकारी कोई हमारे बीच में नहीं आए। मुख्यमंत्री जी के पास हम गए, हमारी बात को उन्होंने शालीनता सुना, और 11 तारीख को हम फिर मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं। हम ये बात कह रहे हैं कि हमारा जो दावा है, हमारा जो कहना है, ये एकदम सही है। तो इसलिए सोशल डिवीजन, इस तरह के डिवीजन लोगों के बीच में ना किया जाए। हम मेहरबानी करके नगर परिषद के तमाम पार्षदों से, चेयरपर्सन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि छोटा सा जिला है, स्वास्थ्य की जरूरत है। आप इस चीज को 144 दिन में आपको ज्ञापन याद आ गया, ये पहले भी आप कह सकते थे, इसकी जरूरत क्या थी? यहाँ स्वास्थ्य को कंसिडर करते हुए और नगर निगम बनाने के लिए आपकी जो कह रहे हो, आपने जो प्रस्ताव पास किया चेयरपर्सन ने यहाँ, और सर्वे हो चुका है, 3 लाख की आबादी दिखा करके रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है, सूत्रों से जानकारी मिली है। अगर कल नगर निगम बनेगा तो क्या ये हॉस्पिटल NH71 जो रेवाड़ी के सटा हुआ जो बन रहा है, तो क्या ये गलत है? तो इसलिए सरकार इसके ऊपर ध्यान दे, और हमारी स्वास्थ्य मंत्री जनता के बीच में इस बात का खुलासा करे कि वो प्रोसेस था, क्यों शहबाजपुर अचानक आ गया, क्यों उसको विदहेल्ड कर दिया, कारण क्या है? जनता को जानने का अधिकार है, हमको बताया जाए। हम सभी स्वास्थ्य के लिए है, यही मुझे आपको कहना है। आपने इस हॉस्पिटल की जो बात करी कि भाई यहाँ से शिफ्ट ना होकर भगवानपुर में बनना चाहिए, नया बनना, भगवानपुर NH71 पे आज सेम पोजीशन ऐसी है, वो गुड़गांव की भी है। गुड़गांव में जो सरकारी अस्पताल है वो बिल्कुल फारा चौक पे है और सेम उसी लेवल पे है। तो क्या इसमें कोई जमीन से प्रेरित कोई मामला है कि भगवानपुर ने अगर 10 किले जमीन दी है पानी के लिए, कि उसकी एवज में हॉस्पिटल की मांग रखना कितना उचित है? नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो सरकारी गाइडलाइन है, जो हमारी गुड़गांव में भी लागू हो, नहीं, वो गुड़गांव वाले गुड़गांव देखें, मैं यहाँ गाइडलाइन की बात कर रहा हूँ। अगर कोई आदमी अनजान हो और जानकारी नहीं हो तो मैं क्या करूँ? सरकार की जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के मुताबिक, मैंने आरती राव जी का आपको स्टेटमेंट गाइडलाइन पढ़ के सुनाई है, उसके मुताबिक सवाल 10 एकड़ दी इसलिए हॉस्पिटल चाहिए, सवाल ये नहीं है।
ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि वो प्रक्रिया जहां पहुंच चुकी थी, मौका निरीक्षण रिपोर्ट, डीसी रिपोर्ट, डायरेक्टर ऑफ पंचायत रिपोर्ट, बीडीपीओ रिपोर्ट, तमाम सब कुछ हो चुका था, उसके बाद उसको विदहेल्ड क्यों किया गया? ये एक आंसर है, ये क्वेश्चन, इसका आंसर चाहिए जनता को। नाक की लड़ाई हो गई। नो 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 नो, इट इज, ये नाक की लड़ाई कहाँ हो गई? आपने एक प्रोसेस चल रहा है और एक प्रोसेस को आपने, मान लीजिए जनता के सामने आपने खाना रख दिया और आप आयर उठा के चल दिए। आपने ये भी नहीं कहा खाना इसलिए उठाया कि इसमें जहर था। आपने ये भी नहीं कहा कि आप डिजर्व नहीं करते, आपको ये खाना नहीं मिलना चाहिए। तो जो लड़ाई जिस हद तक पहुंच चुकी थी, मतलब जो प्रक्रिया हो चुकी थी, कल्मिनेशन पॉइंट के ऊपर आ चुकी थी, मैंने डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, उसको विद हेल्ड क्यों किया गया और शहबाजपुर खालसा बीच में क्यों आया? हम ये जानना चाहते हैं। आपकी नजर में इसका बड़ा रीजन क्या हो सकता है? देखिए, राव साहब या आरती राव को क्या परहेज है वहां से, ये आपकी नजरों में कुछ लगता है आपको? देखिए, मेरी मूल सवाल है कि उनसे ये बात पूछी जाए। मैंने सवाल आपके सामने पेश किया, मैं भी, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, परंतु मेरी समझ में ये नहीं आया कि इस प्रक्रिया को अवरुद्ध करके और वो शहबाजपुर अचानक क्यों आया। ये जरूर कोई इनको कारण तो होगा। अगर सुनिए, अगर वो ज़्यादा मोस्ट सुटेबल जगह है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, भगवानपुर के हम बंधे हुए नहीं है। अगर वो मोस्ट सुटेबल जगह नहीं है, सरकारी गाइडलाइन से बाहर भगवानपुर की अन्य चिकित्सक जा रहा है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। तो एक बात मैं कह सकता हूँ, जब उन्होंने यहाँ वहाँ जगह देखी तो उनके साथ जो लोग थे वो लोग थे जो प्रॉपर्टी खरीद बेच करते हैं। मैंने ये देखा, वो तो मैं क्या बताऊं कि ये उद्देश्य था, परंतु आप परसेप्शन भी जो होते हैं, एक अनुमान, सर्कमस्टांसेस कुछ बोलते हैं, वो लोग थे। हमारे विधायक लक्ष्मण भी उनके साथ नहीं थे। रेवाड़ी के विधायक और एक कैबिनेट मंत्री अगर कोई लोकेशन, कोई जगह देख रही है तो स्वाभाविक है यहाँ का विधायक साथ जाएगा। और अगर आप कोई मंत्री और कोई चीज़ देखना चाह रहे हो और मैंने XYZ को, आप मेरे को साथ लेकर मैं दिखाता घूम रहा हूँ, तो परसेप्शन आप ले सकते हैं, इसमें मुझे तो कोई कहने की बात है नहीं। और ये आरती राव जी से और राव इंदर जी से सवाल आप पूछे, मंच पे खूब बोला है, खूब आरोप लगाए उन पे। हम यही जानना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा रिपीट करके, क्या वजह, बड़ी वजह क्या है इसकी, कि जब सूटेबिलिटी है, उन्होंने लेटर में लिख दिया कि ये जगह सूटेबल है, और उसके बाद भी जो नहीं बना रहे हैं, उसका क्या मेन आपको क्या लगता है? मैं ऐसा कोई ठोस कारण 15 जून को मुख्यमंत्री जी आए थे रेवाड़ी में। मुख्यमंत्री जी का ये भाषण मेरे पास है। मुख्यमंत्री जी ने भाषण की दो बात मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमने 50 करोड़ 58 लाख में वाटर स्टोरेज टैंक के लिए 9 एकड़ 7 कनाल जमीन भगवानपुर की ले ली है, हम इसके ऊपर काम शुरू करेंगे। उन्होंने ये अचीवमेंट दिखाई अपनी 1 पॉइंट। सेकेंड, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ट्रॉमा सेंटर वुड बी शिफ्टेड टू ए न्यू लोकेशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल वंस लैंड बिकेम्स अवेलेबल। एक उन्होंने ये बात कही, ठीक है। फिर ये चिट्ठी आ गई जो मैंने आपको दिखाई है। ये चिट्ठी 12 जून को चिट्ठी आ गई, 9 जून को रजिस्ट्री हुई 10 एकड़ की, 12 जून को चिट्ठी आ गई, जिसमें बीडीपीओ ये शहबाजपुर खालसा की पंचायत को डायरेक्शन दे रहे हैं, आप ग्राम सभा बुलाओ 5 एकड़ के लिए। ठीक है सर। ये चिट्ठी आने के बाद जब लोगों को पता लगा कि ये चिट्ठी हाथ लग गई, लोगों को आ गई है, तो राव इंद्रजीत के पास 8-10 गांव के लोग वहां रामपुरा हाउस, उनके मकान के ऊपर गए। उन्होंने मिलना चाहा कि आप हम मिलना चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल का क्या रहा, जो प्रक्रिया चल रही है। राव साहब जी उनसे नहीं मिले। वो कहते हैं मैं बिजी था। वो कहते हैं कि वो बिजी हो सकते हैं, परंतु हमारा ये मानना है लोकतांत्रिक देश के अंदर इन्हें डेमोक्रेटिक सेटअप, एक जो लोगों का जनप्रतिनिधि है, वो 1 मिनट आकर कह सकता था कि आज नहीं मिलूंगा मैं कल आपसे मिलूंगा, फिर मैं आपसे मिलूंगा। उस दिन ओपन दरबार था, जिस दिन वो मिलते हैं कोई भी जाके मिले। वो नहीं मिले क्योंकि लोगों में गिरविंसी थी चिट्ठी को लेकर के कि ये क्या हो रहा है। वो वहां से आ गए
और वहां से जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ये भी फैक्ट है। और राजनीति में जो लोग आता है, हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं है सिंस द इंडिपेंडेंस मूवमेंट से आज तक जो राजनीति में आया, जनता ने उसको जिंदाबाद भी कहा, उसी जनता ने उसको मुर्दाबाद भी कहा। अगर राव साहब को जनता ने मुर्दाबाद कह दिया, अगर उनको मिलने से अगर मना कर दिया है, तो अलोकतांत्रिक है ये उनका कार्रवाई। और अगर मुर्दाबाद भी कह दिया तो ये नेताओं के हिस्से ही मुर्दाबाद है। मेरे जैसे सड़क पर राह चलते आदमी के लिए मुर्दाबाद जिंदाबाद थोड़ी है, वो जनप्रतिनिधियों के लिए है। वहां से एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई और उन्होंने ये कहा कि मुझसे उम्मीद ना करें। तो एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जो वीडियो आप देखे हैं, एक मंत्री ये कहता है मुझसे उम्मीद ना करें आप, और मेरी 60% वोट दी, 40 नहीं दी। क्या हॉस्पिटल 60 और 40 के बीच का है? क्या हॉस्पिटल के अंदर इंटरनेशनल लॉ है? मैं तो लॉ स्टूडेंट हूं कि अगर दुश्मन की सेना जिसने हमारे 50 शहीद भी कर दिए तो भी उनको उठा करके अगर घायल है तो उनको इलाज करवाया जाएगा। ये इंटरनेशनल लॉ है। 40 ने वोट नहीं दी तो क्या खामियाजा जनता घूमेगी? क्या ये हॉस्पिटल किसी एक के लिए है? नेशनल हाईवे से जो भी गुजरने वाला, विदेश का कोई आदमी आया, एक्सीडेंट हो गया, अगर नेशनल हाईवे के ऊपर अगर हॉस्पिटल है तो वहां देंगे। तो ये अहंकार का सवाल बना लेना लोकतंत्र के अंदर कि मुझे मुर्दाबाद कहा गया, और इस अहंकार को लेकर के अगर चलना और एक बहुत बड़े पब्लिक इंटरेस्ट को, जनहित को, पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट को उसको डिमिनिश कर देना, उसको कमजोर कर देना, और अपनी पॉलिसी जो सरकार की जो शिफ्ट करने की जो अपनी जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को धक्का बता देना, मैं कहता हूं ये तो क्या कहे, लोकतांत्रिक का बात है। तो इससे फालतू मैं कुछ कह नहीं सकता। What would be the next step? We are agitating, we are sitting on the धरना, we are on the hanger strike। हमने स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी, हमसे मिले, नहीं मिलेगी तो हम महिलाओं की बड़ी पंचायत करेंगे। लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सेटअप में ओनली वन थिंग इज विद अस, दैट इज राइट टू प्रोटेस्ट। राइट टू प्रोटेस्ट इज आवर फंडामेंटल राइट। और 11 को हम सीएम के पास जा रहे हैं, इसी 11 को उन्होंने हमको बुलाया है, हम बातचीत करेंगे। हम ना किसी के पक्ष में, ना हम पूर्व धारणा ग्रसित नहीं है, माइंड इट। हम स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा था और ये वाजिब है, या हमको ये समझा दे कि आपका वाजिब केस नहीं है, आपका सुटेबल नहीं है। सुटेबल ये जगह है। अगर यहाँ राम इलाज कराएगा तो भी वो मेरा भाई है, श्याम करवाएगा तो भी मेरा भाई है। क्या बीमारी में, स्वास्थ्य में कोई लोकल ये वो चलता है? परंतु हमारे चेयरपर्सन ने जो किया, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि शहर और देहात में डिवीजन पैदा करने की कोशिश ना करें। शहर हमारा है, 10 एकड़ दी है, 10 एकड़ उनके पास ही रहेगी, शहर के पास रहेगी, वो हमारे भाई हैं। कॉमरेड साहब, बताओ। 11 को मिलेंगे और सीएम साहब ने जैसे कि कोई परमिशन दे दी कि शहर में बने, क्या धरना उसके बाद भी जारी रहेगा? हम देखें परमिशन, हम तो पूछेंगे आप किस आधार पर दे रहे हैं। ये सरकार की गाइडलाइन है, मेरी तो बने हवाई नहीं है। हम अगर सरकार अपनी गाइडलाइन को अगर पूरा निकाल के बाहर करके अगर कुछ करेगी, अगर बिना सुने और न्याय और अन्याय के बीच में फैसला करे बगैर अगर कोई फांसी तोड़ेगा, तोड़ लेगा, सत्ता का दुरुपयोग होगा, तो मैं तो उसमें क्या करूँगा? हाँ, हम आंदोलन करेंगे, परंतु आखिरी दम तक आंदोलन करेंगे। 5 साल हमने एम्स के लड़े, हमारे अध्यक्ष बैठे हैं कैलाश चंद, हमारे सैन बैठे हैं ओम प्रकाश सैन, तब भी यही बात आई थी, तब भी बैरियावास आया, फलाना आया, दिकड़ आया, वहां बढ़ाएंगे एम्स। आंदोलन करेंगे और हक है ये जनता का, स्वास्थ्य सबका मौलिक अधिकार है, उसको लेकर हम ले रहे हैं।